यहाँ आसपास में जो खेती बाड़ी करने वाले लोग कोई हों इसमें तो हाथ ऊंचा करें। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। अरे सब खेती बाड़ी वाले, इनको पता है कि भाई जब दान बोया जाता है महाराज, तो ये दान बड़ी मुश्किल से उग के 6 महीने तक तप के फिर बाहर निकलता है। अब ये दान देखिए, तूफान में भी जब तूफान पड़ा, बरसात आई, वो दान पौधे में टिका रहा। फिर जब कटाई की समय आई, कटा। फिर जब उधर से निकाल के गाड़ियों में ले जाने का समय आया, गाड़ियों में गया। फिर वहाँ से घर में गया, फिर उसमें से राइस मिल के जाके पॉलिशिंग हुआ उसका। फिर वहाँ से होलसेल मंडी में गया, वहाँ से रिटेल मंडी में गया, वहाँ से गांव के दुकान में आया, वहाँ से अपने घर में आया। वहाँ से घर में आने के बाद अपने जिस दिन पकाना था भगोने में आया, फिर उसको पानी में भिगोया गया, वहाँ भी आया। फिर उधर कुकर में या भगोने में जब पकाया गया वहाँ भी आया, और वहाँ से थाली में भी आया। कितनी बड़ी यात्रा। लेकिन जब मुंह में डालने गए तब वो दाना फिसल के नीचे गिर गया जो 6 महीने तक दुनिया घूम के आया। महाराज ध्यान दीजिए, आप नहीं बैठे हो यहाँ, आपकी ताकत नहीं कि ईश्वर के दरबार में पहुंच जाओ। शादियों में जा सकते हो, मामा बुआ का शादी है जा सकते हो, संसार में जा सकते हो। आज यहाँ पहुंचे हो तो जरूर महामाई की कोई कृपा हुई है, तब आप पहुंचे। ईश्वर के दरबार में ईश्वर की कृपा बगैर कोई पहुंच नहीं सकता। माई काला बड़ी कृपा हो गई आप पर। भगवान देखते हैं कितने दुखी हैं, कितने तकलीफ में हैं। आपको मैं बताऊं महाराज, शरीर को राजी करने के लिए भोजन डालते हो कि नहीं डालते हो? क्या भोजन? थोड़ा एक को कम कर बेटा, एक को कम कर दो। शरीर को राजी करने भोजन डालते हो? और बच्चों को राजी करने स्कूल भेजते हो, पत्नी को राजी करने गहना दिलाते हो, कपड़ा दिलाते हो। रिश्तों को राजी करने उनके कार्यक्रमों में पहुंचते हो। ये सब आप अपने प्रयास से करते हो। शरीर को राजी करना, रिश्ते को राजी करना, पत्नी को राजी करना, बच्चे को राजी करना। जब पुण्य राजी होना चाहता है तब किसी संत की कथा सुनने के लिए आप पहुंचते हो। जब पुण्य राजी होता है, जब पुण्य राजी हो जाता है कि इसको मुझे कुछ देना है, तब वो व्यक्ति वहां पहुंच पाता है, अन्यथा उसकी शक्ति नहीं कि वो पहुंचे। जब आपका पुण्य राजी हो जाए कि भाई सेठ चल, आज तक तो गली में लोगों के मुंह से सेठ कहलवाया, आज ईश्वर तुझे सेठ का पद देना चाहते, तब तू कथा में पहुंच। कथा में जाए सेठ बन जाए। कई लोग पूछे कैसे सेठ बने? अरे भाई, पढ़ाई तो तुम बच्चों का गलियों में भी करवा रहे हो, दुकानों में भी करवा रहे हो। अभी जिसने एक लड़की का 36 टुकड़े करके पैकिंग किया था, गली गली में बिके रहा था, वो भी पढ़ा हुआ ही है। जिसने 36 टुकड़े कर दिए किसी लड़की के, वो कोई अनपढ़ नहीं था, ज्यादा पढ़ा हुआ था। फर्क इतना ही है कि बार की बुद्धि आपको दुर्मार्ग में ले जा सकती है, संत की वाणी आपको सन्मार्ग में ही ले जाएगी। गलियों में कोई पढ़े हुओं की कमी नहीं है, लेकिन वो मात्र आपको संसार का मार्गदर्शन दे सकता है। ईश्वर का मार्गदर्शन तो संतों की सभा में ही मिलेगा, अन्य कहीं नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से पहुंचे हो, 5 दिन में देख लोगे कि ताजे ताजे हो रहे हैं। बड़ी शक्ति आ रही है, क्योंकि हम शक्ति पाने के लिए पहुंचे, शक्ति की कथा सुनने पहुंचे हैं। किसकी कथा? महाराज, मेरा बेटा 9 महीने का हो गया, हाथ नहीं चलता महाराज, हाथ नहीं चला पाता, ऐसे ही लोथ की तरह पड़ा महाराज। मेरे पति के आंख नहीं दिखते हैं महाराज। क्या तेरे पति के आंख की जगह आंख नहीं है? आंख की जगह आंख है, लेकिन भगवती शक्ति ने उसमें प्रवेश नहीं किया, इसलिए वो आंख होते हुए भी देखता है।
इस जगत में जो भी चल रहा है शक्ति का प्रभाव है, शक्ति की लीला है। भगवती आदि शक्ति जगत जननी की कृपा से चल रहा है। आप अपने अपने इष्टों का नाम लेके बोलते होंगे कि मेरे इष्ट बड़े चमत्कारी हैं। आप बोलते हो क्या भाई? मेरे इष्ट बड़े चमत्कारी, किसी के शंकर इष्ट, किसी के भैरव इष्ट, किसी के पार्श्वनाथ तीर्थंकर इष्ट, किसी के देवी इष्ट। इन देवताओं में भी कृपा करने की शक्ति जिसको बोलते हो वो परांबिका के कृपा से प्राप्त होता, वरना देवता भी बेकार है। इस संसार में अगर कोई डमरू बजा रहे हैं भोलेनाथ, तो उस हाथ को हिलाने की ताकत भगवती परांबा की है। अगर भगवती नहीं हो तो शिव मात्र शव है, ध्यान रखना। परांबिका की कृपा से जगत चल रहा है। अगर आप में कोई चलन में कमी हो, शक्ति में कमी हो, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस परांबिका की शक्ति को प्राप्त करने। 5वें दिन कहोगे कि इतनी शक्ति आ गई, मैं लिख के देता हूँ। अगर ये नहीं हुआ तो मुझे पूछ लेना। कोई ये 7 दिन की कथा में बराबर कोई बैठ जाएगा, रात में आगे 3 दिन नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि शक्ति इतनी अंदर घुस जाएगी कि 3 दिन तक वो शक्ति सोने नहीं देगी। आगे कई जन्मों की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये शक्ति आनी है, क्योंकि शक्तिहीन बुद्धिवान होकर भी बेकार है ना। शक्तिवान बुद्धिवान को झुका देता है। किस किस को शक्ति चाहिए? जय जय माँ, 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 जय जय माँ। अभी हम लोग ना कहते हैं, कभी ना तो कहते हैं मना। क्या कहते हैं? ना के साथ माँ जोड़ते हैं और उसी माँ को बुलाते हैं माँ। संस्कृत में माँ शब्द का अर्थ है नहीं। क्या अर्थ है आपको पता नहीं होगा, इसलिए आज कह रहा हूं कि माँ शब्द का अर्थ है नहीं। फिर माँ क्यों उसका नाम रखा जो नहीं है? उसका अर्थ है उस जैसा धरती में कोई नहीं, इसलिए वो माँ। माता ने जो कष्ट उठाया, और ऋण कभी न जाए चुकाया। इस बच्चे को कहूंगा बेटा उठ बेटा, तो उठ, तुझे ही बोल रहा हूँ। हाँ उठ बेटा, कोई एक जन उठो। हाँ अभी तुझे 5 किलो टमाटर की एक टोकरी दे दूं बेटा, और कहूं के बेटा 5 किलो ये टमाटर की टोकरी नीचे नहीं रखनी है, उठा के घूमना है। कितनी देर उठा सकता है? जोर से बोलो। 2 घंटा। 2 घंटा। देखो ये 5 केजी टमाटर 2 घंटा उठा पाएंगे। कितना? अच्छा, और किसी को पूछेंगे तू कितना घंटा उठा पाएगा बेटा, बता। 2-3 घंटा। 1 घंटा बढ़ाया इन्होंने, थोड़ा प्रोग्रेस है। कितना? सारे दिन 24 घंटा उठाओगे। पेशाब लगा तो, कल पिया हुआ निकले तो। हाँ तो प्रकृति उतारनी पड़ेगी, बैठो। प्रकृति में उठानी पड़ेगी। मैं आपको किसी प्रकार से कोई परीक्षा लेने ये बात नहीं पूछ रहा हूँ। हम 5 किलो का वजन 2-3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा वो पहलवान दिख रहे हैं गांव के तो 24 घंटा। सत्य वचन गुरुदेव। तो देवी भागवत इसलिए सुनना है, भगवती की महिमा इसलिए जाननी है। उसकी प्रति अंश बनी हुई ये औरत भी हमको 10 महीने तक उस भार को उतारे बगैर रख सकती है, तो वो जगत जननी तो अनंत जन्मों तक हमारा कल्याण कर सकती है। जय जय गुरुदेव। 10 महीने में कभी भी सोचे कि भार है वो उतार दें,
तो ना बोलने मैं होता ना सुनने आप होते महाराज। सत्य वचन गुरुदेव। हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो 10 महीने तक संभाली थी। अरे महाराज 2 घंटा उस बार को उठा नहीं पा रहे हो, धन्य है उस आदि शक्ति को जो अनंत जन्मों तक हमारा भार उठाती है, जय गुरुदेव। हमारा भार का वहन करती है। माई तुझे कोटि कोटि नमन मेरा। देखो आपको एक खास बात बताता हूँ, ये क्या मालवा में आता है क्या, कौन से क्षेत्र में आता है ये? मालवा। क्यों मैं जानू ही नहीं ना, आ गया इस गांव में, जान लूंगा 5 दिन में, और इतना जानूंगा कि मेरे पीछे गांव आएगा बाद में। मैं कहीं जाता हूं तो मुझे लोग जानते नहीं है तो पहले ऐसे ही आते हैं, फिर मैं जाता हूं तब पूरा गांव मेरे पीछे आता है। जय जय गुरुदेव। अब आपको मैं बोलता हूं ये मालवा में थाको काम थू कर बोलते हैं क्या? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। थाको काम थू कर बोलते हैं क्या मालवा में? जी गुरुदेव। कर, कर एक शब्द है। थोड़ी देर बाद पूछा जाता है करी, काम करी, तो आप क्या बोलते हो? कर ली, करी। करी और कर में क्या फर्क है बेटा विनोद? स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो है, करी और कर। काम हो चुका हो तो करी बोलते हैं, स्त्रीलिंग होने की बात का लिंग है और पुल्लिंग करने की बात का लिंग है। देव और देवी में इतना ही फर्क है, देव कर है ना देवी करी है, वो फर्क है। जय जय गुरुदेव। आप ये समझ लो जो काम हो गया उसमें माँ है, जो काम नहीं हुआ उसमें देवता है। भोलेनाथ कर है और भगवती करी है, यानी कर चुकी है। सत्य वचन। इसलिए भगवती का भजन होता है क्योंकि जो हो चुका है उसमें स्त्रीलिंग है, जो होना है उसमें पुरुष लिंग है। सत्य वचन गुरुदेव। आप बोलते हो डाल, अरे वो कचरा दानी में कचरा डाल, फिर बोलते हो डाली, भाई कचरा डाल दी, डाली, डाली, करी, देवी, ये सब होने की बाद की बातें हैं। करनी हो तब देवता है, करती हो तो माता है, उसको ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। पराम्बा की अनंत शक्ति को सुनते जाओगे, इतनी शक्ति दिखाऊंगा 5 दिन में, क्योंकि शक्ति मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो गलियों में ये शक्कर का वो मिठाई बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो रुई जैसा शक्करपारा। नहीं नहीं, शक्करपारा नहीं, गुड़िया के बाल। गुड़िया के बाल। बुढ़िया के बाल, गुड़िया के बाल। गुड़िया के बाल। बुढ़िया के बाल बेचते हैं। बाल बनाया किसी ने, बेचा कोई, तो माँ की शक्ति को मैं बुढ़िया का बाल बना के मीठा मीठा बेचने आया हूँ और फुगट में बांटेंगे। सबसे पहले माँ को नमन करके आज हम इस कार्य को शुरू करेंगे। जो देखो कितने लोगों के कमर दुखते हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो। पूरे कमर टूटे हुए ही आए हैं। देखो तो, देखो देखो तो, वीडियो वाला लाइव में दिखा तो 5 दिन में सब ठीक हो जाएंगे गुरुदेव। थारो कमर दुखे है, नालायक शांत बैठ रहे हैं। किस किस के कमर दुख रहे हैं? ज्यादा कंदोरा बड़ा पहना होगा सोने का, खोलो तब कमर का दर्द ठीक होगा। हाँ, ऐसे कैसे कमर? पूरी औरतों का ही कमर दुखे। पेट किस किस के दुखे? चलो पहले पराम्बा का नाम सुन लें। इतना जरूर कह सकता हूँ कि 5 दिन बराबर कथा सुन लोगे, 6ठे दिन वो दर्द अगर रह गया तो मैं दुनिया में कहीं भी हूँ तो आके पूछना, मैं जवाब दूँ। जय जय गुरुदेव। इसलिए वो सवाल मैंने पूछा है कि 5 दिन रहना पड़ेगा, खेती बाड़ी में फसल हरी भरी होनी हो। देखो ताली कितने हाथ से बजती है? दोनों हाथ से। हाँ, दोनों हाथ से। मेरी शक्ति नहीं जानते हो, गांव में नया हूं तो अलग बात है, लेकिन मेरी शक्ति, आपका विश्वास, दोनों हाथ से ताली बजेगा। ध्यान रखो। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। मेरी शक्ति और आपका विश्वास दोनों काम करेंगे। नूतन वर्ष में यहाँ इतनी धन की वर्षा करूंगा 31 को रात में, देखते रहोगे कि कोई साधु आया, सिद्ध योगी, जो बरसात हो रही है पैसों की पंडार। बोलिए दयालु गुरुदेव की। आप देखते रह जाओगे कि महामाया क्या क्या रचना कर सकती है धरती में। आप देखते रह जाओगे, इतनी माया जमेगी
कि माया माया देखते देखते आपका मन माया में फंस जाएगा। यही वो माया है, महामाई, जो हमको इस संसार की माया में फंसाती भी है और कृपा से संसार से छोड़ती भी है। सत्य वचन गुरुदेव। उस माई की कृपा को प्राप्त करना है। किसकी कृपा को? माई की कृपा को। रोगों से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है। डॉक्टर क्या करेगा महाराज? वैद्य उतना ही कर पाएगा जितना वो पढ़ा है। वैद्यनाथ ही सब कर पाएंगे, वैद्य नहीं कर पाए। सत्य वचन गुरुदेव। कौन करेंगे? वैद्यनाथ। हाँ, वैद्य क्या कर पाएगा? वैद्यनाथ कर पाएंगे सभी। उस पराम्बा की महिमा को सुनते जाओगे, उस जगदम्बिका की महिमा को सुनते जाओगे, दिल में वो उतरता जाएगा उसकी महिमा। तो कई लोग तो मुंह से पीते हैं, ये कान से पीने वाला अमृत है। इससे कान से? हाँ, मुंह से पीने में कान से पीने में क्या फर्क है महाराज? मुंह से कुछ भी पी लो, 2.5 घंटे में नीचे उतरे, कान से सही ढंग से उतर गया तो जन्म तिर जाए महाराज। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। जन्म सफल होना है जी गुरुदेव। तो किसको पकड़ना है? आपको माँ पकड़ती। अरे मुझे क्या पकड़े, मैं तो मात्र किंकर हूँ उस शंकर का, उस भगवती का। और किंकर के द्वारा शंकर प्रकट होंगे तो आपके जीवन में बीच में आए हुए कंकर भी सब अपने आप साफ हो जाएंगे। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। मैं दुखियारा जन्म जन्म का। कौन कौन दुखी हो? अच्छे से यहाँ हाथ ऊंचा करो दुखी लोग। मेरे सामने हाथ ऊंचा करके रेखा दिखा दोगे। संत दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे सूर्योदय के बाद वो किसी भी घास की तिनके पर टिक नहीं सकता, संत की दृष्टि पड़ने के बाद कोई दुख उसके जीवन में टिक नहीं सकता। ध्यान रख लो। मेरे कार्यक्रमों में एक काम करना पड़ता है, ताली बजाना। क्या करना पड़ता है? क्यों ताली बजाऊं महाराज? दबी। मैंने पहले ही बोला कि गली में मैंने देखा एक भाई यूं बजाते आया। क्या करते आया? किसी की निंदा नहीं, लेकिन बात सटीक है इसलिए कहना पड़ता है कि अगर धृतराष्ट्र अंधा बना और उसके 100 बच्चे बने तो पिछले जन्म में धृतराष्ट्र पिछले जन्म में भी राजा था। 100 अंश पक्षियों को सतवेदी बाण से मारा। एक ही बाण 100 पक्षियों को मारने की ताकत थी और सतवेदी बाण से 100 पक्षियों को मारा। खुश हुआ कि देखो मैं कैसे सतवेदी बाण से सबको अंधा कर सकता हूँ। वही 100 पक्षियां पुत्र बन के इसके हुए और ये अंधा बन के एक एक को जैसे पिछले जन्म में मारा, इस जन्म में एक एक पांडव के हाथ से मारे जा रहे हैं। वो रो रहा, रो रहा, रो रहा। ध्यान रखिए, जो करोगे वही पाओगे। अभी आपको बहुत दुख आया है तो एक श्रम हमको समृद्धि दे सकता है। क्या चीज? एक श्रम। विनोद कहता है कि कल मैं उदयपुर में था बाप जी, परसों में बॉम्बे था और 4 दिन पहले मैं भीलवाड़ा में था और आज आपके बुलावे पर यहाँ आ गया हूँ। ये श्रम है। ये क्या है? श्रम। श्रम समृद्धि दे सकता है, लेकिन कृपा जितनी समृद्धि श्रम नहीं दे सकता। कृपा हो गई तो रात में हो गए निहाल। जय जय गुरु। कृपा क्या करता है? रातों रात समृद्धि। हाथों हाथ मिलेगा परचा, ये दरबार निराला है। हाथों हाथ मिलेगा परचा, ये दरबार निराला है। कैसा दरबार है? निराला दरबार। भाई मिजाज थोड़ा आवाज बढ़े तो थोड़ा गले को आराम पड़े, ऐसे कर रहे मेरे भाई। उधर भी लाइनर की आवाज बढ़ा, दोनों लाइनर की आवाज बढ़ा। पूछा मैंने कि ये क्यों ऐसे ऐसे गली में कर रहे हैं। माँ को ध्यान में पूछता हूँ, बात करता हूँ माँ से। माँ को ही पूछा और तुरंत फोन में बच्चे को कह दिया ये डोम टिकने वाला नहीं है, नीचे गिरने वाला है। ये क्यों बनाया? 3 दिन पहले मैंने इसको कहा ये डोम टूटने गिरने वाला है, माँ ने कहा है। क्या इन्होंने बात की पता नहीं, और कल गिर गया और एक ही दिन में वापस नया भी बन गया। गिरना भी माँ ने बताया, नया कृपा करके बना भी दिया तुरंत। जय जय गुरुदेव। वचन सिद्ध गुरुदेव की। तो जो होना है वो लिखा हुआ ही होगा। तो महाराज पूछा माँ को कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं।
तब माँ ने कहा कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता बेटा। संतों की वाणी चल रही हो और भगवत भजन का मौका हो, उधर हाथ रोक के बैठा हो, वो गली में अगले जन्म में जाके हाथ बजाता रहता। मूर नाम का एक राक्षस, क्या नाम? मूर। मूर ने बड़ी तपस्या की। देखो राक्षसों की तपस्या का इतिहास सुनोगे, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके स्वयं को इतना बलवान बनाया कि मैं भगवान हूं बोलने की घोषणा करने जितना अहंकार पाई। भस्मासुर हुए, पद्मासुर हुए, तारकासुर हुए, कितने राक्षस। उनकी तपस्या का राक्षसों से भी सीखने जैसा कुछ है। मन को वश में करके तप करने का बल। मूर ने ऐसी तपस्या की जिस तपस्या से इंद्रासन हिलने लगा और चारों तरफ वातावरण में एकदम भयानक नश्वरता गूंजने लगी। इंद्र ने अग्नि को भेजा कि जा इसको जला दे भाई, ये रहेगा तुम इंद्रासन पर हावी हो जाएगा। उस समय जाकर के अग्नि ने उसको जलाने की कोशिश की। लाख फूंक मारे, बड़ी मस्ती से मूर ईश्वर का नाम लेते जाएं, तिनका भी मूर को जलाने को तो दूर की बात, उसके बाल को नहीं जला पाया अग्नि। वरुण गए, जल के फुवारे छोड़े, बाढ़ मचाए, लेकिन मूर को कुछ नहीं कर पाए। वायु गए, तूफान उड़ाए, कुछ नहीं कर। देवताओं ने बहुत कोशिश की। बलवान मूर ने ऐसी तपस्या की कई वर्षों तक। उस तपस्या से प्राण प्रसन्न हो करके भगवान प्रकट हुए। बोले मूर क्या चाहिए, किस लिए तपस्या कर रहा है? मूर कहता है प्रभु ये सभी दे राक्षसों का एक ही धुन है, मुझे अमर बना दो। क्या बनाना? अमर बना दो। और सबको एक ही जवाब मिलता, भाई अमर नहीं बना सकते क्योंकि आया तो जाना पड़ेगा, और कुछ ऐसा मांग ले दूसरा मैं दे दूंगा। तो मूर को लगा देव हो, मनुष्य हो, राक्षस, कंदर्व, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, महोरग, यक्ष आदि समस्त देवता मुझे मारने आ सकते हैं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि कोई पुरुष मुझे मार ना पाए। कौन? पुरुष। उसने सोचा ये स्त्री क्या मुझे मारेगी, मेरी जो इस भुजा में मैं 10 लाख स्त्रियों को झूला झूलाता हूँ, उस भुजाधारी को कौन स्त्री मार पाएगी, मुझे कोई स्त्री क्या कर पाएगी। इसलिए उसने भगवान से क्या मांग लिया? क्या मांगा? पुरुष। देव, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महोरग आदि समस्त कोई भी प्रजाति का पुरुष मुझे न मार सकता। अभी बोला है, विवश होकर के तथास्तु किए। तथास्तु पढ़ते आ गया घमंड। अपने स्थान पर बैठ के सबसे पहले इंद्रलोक पर हावी हुआ मूर। कहा? इंद्रलोक पे। इंद्र अच्छी तरह जानता है कि वरदान प्राप्त है, डर के मारे भाग ही गया, आसन पर बैठ गया। कौन है मेरे सामने? कोई आ सके तो देखो। बड़े आराम से ऐसे जंगा पर हाथ डाल के मारते हुए बोलता, किस किस को आना, आओ सब सामने। बड़ी वीरता के साथ बैठता है। वरुण, वायु, अग्नि, यम, कुबेर आदि दिक्पाल भाग गए। ये इधर से ऐसे ऊपर मुख किया मूर, तो ब्रह्मलोक दिखाई दिया। कौन है वो 4 मुंह वाला? पकड़ के लाओ उसको, मारूंगा उसको। मूर तो दूर की बात, उसके चेले जाके ब्रह्मा को रस्सी बांध के ले आए। हाथ जोड़ के खड़े, अरे भाई क्यों मुझे परेशान करता? खड़े रहो या गुपचुप, आज से मेरा पंचांग का पठन तुम करोगे खड़े होकर के। सुबह उठते ही मेरे को पंचांग सुनाना पड़ेगा, कोई देरी हुई तो जूते पड़ेंगे तुमको। हाथ जोड़ के खड़े, क्योंकि कोई भी पुरुष हरा नहीं सकता, अच्छी तरह मालूम।
वैकुंठ जाने की कोशिश की मूर ने तो विष्णु गायब हो गए। मालूम है कि वहां जाने से तो रस्सी में ले जाया जाएगा। वरदान काम करता है। जी गुरुदेव। कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो शंकर अंतर्धान हो गए। चारों तरफ एक ही बोलबाला चल रहा है, किसका? मूर्ख। किसका? मूर्ख। मोर नहीं बेटा, मूर्ख। मोर है। मोर नहीं, ये मोर है, वो मोर है। मोर बड़े भाव से ऐसे तनता हुआ चारों तरफ। अब सभी देखे कि क्या होगा। देवता शरण लेने नारायण के पास जाते हैं, कहते हैं कि बचाओ, कुछ करो। अरे मैं खुद को बचाया हुआ हूँ, शांत बैठो, मैं उसके सामने जाऊंगा, मेरे जंगा तोड़ेगा वो, मेरी बस की बात नहीं है। उस समय में जगत की संपूर्ण सृष्टि की शक्ति पराम्बिका भगवती उधर प्रकट होकर के देवों के त्रास को देखते हुए, जिसकी धरती में पैर था, जिसका सीना स्वर्ग लोक में था, जिसका सिर ऊपर ब्रह्मलोक के ऊपर पहुंच रहा था, उसके चरणों की छाया पाताल लोक तक जा रही थी, जिसकी छवि के स्वरूप को 14 लोक तक आभा मंडित करने वाला व्याघ्र विश्वमय प्रकाश चारों तरफ आलिप्त हो रहा था, ऐसी दिव्य ज्योति वाली देवी प्रकट हो के विष्णु को हाथ उंगली उठा के कहती है, विष्णु चिंता क्यों करते हो? इसको तुम ले करके हिमालय की पहाड़ियों में आओ। कहाँ ना? हिमालय की पहाड़ियों में आओ। ये गुफा में मैं बैठी हूँ, धीरे धीरे लाके इस मूर को वहां छोड़ दो, बाकी मैं वहां देखूंगी, जो देखना है मुझे वहां देख लूंगा। विष्णु कहे, माँ जी तुम गुफा में जब देखना हो तब देखोगे, जब तक वो मुझे देख लिया तो मैं क्या करूंगा? वही मुझे अच्छे से देख लेगा तो मेरी क्या हालत होगी? अरे जो बोलूं कर, मेरे से जन्मे हुए तुम लोग मेरी आज्ञा की पालन करो। त्रिदेवों को, तीनों शक्तियों को, संपूर्ण ब्रह्मांडों की सृष्टि को मैंने बनाया है, तो आगे क्या होगा वो भविष्य भी मैं जानती हूं। मेरा आज्ञा का पालन करो तुम लोग। विष्णु जी कामते कामते माई का नाम लेते, ऐसे करते, कामते कामते मूर के पास पहुंचे। जैसे सुग्रीव बाहर जाके वाली को आवाज देता था, वाली बाहर आ, जैसे सुग्रीव हर बार राम के भरोसे वाली को पुकारता था, विष्णु भगवती के भरोसे मूर को पुकारने गए। भगवती के भरोसे मूर को पुकारने जाके, मूर बाहर आ, तुझे मारने में विष्णु आया हूं। मूर ने मूंछ पर हाथ डाल के, विष्णु वैकुंठ से भागा हुआ विष्णु अब मेरे सामने आया है, क्षण में तेरे जांघों के 2 टुकड़े करता हूं। अब मालूम है कि इसके पकड़ में आऊं तो मुश्किल है रहना, तो विष्णु आगे आगे भागे, उसके सामने नहीं देखे, और पीछे पीछे मूर भागे। तू मुझे बुलाया क्यों, रुका नहीं, चल रुक। पीछे पीछे कौन भागे? मूर पीछे पीछे भागे। भागते 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 उत्तरांचल में हिमालय के पहाड़ियों में एक गुफा तक विष्णु ले गए, जहां आने के लिए भगवती ने आदेश किया था। आदि शक्ति ने जहां पहुंचने के लिए नाम बोला था कि यहां पहुंचो। धीरे से वहां ले जाकर के विष्णु ऐसे ही गायब हो गए। जैसे ही गुफा में वो मूर पहुंचा, विष्णु गायब हो गए, क्योंकि अब सामने रहूंगा तो मेरा मुश्किल है। गायब हो गए। गायब होते ही मूर अंदर देखता है कि गुफा में प्रकाश ही प्रकाश, न मशाल जल रहे हैं, न नागमणि, न हीरा, न कोई रत्न, चारों तरफ प्रकाश। क्या हो रहा है? चारों तरफ प्रकाश। माँ अगर आप में, आपके घर में आ गई तो क्या होगा पता है? प्रकाश। क्या होगा आपके घर में माँ आ गई तो? प्रकाश। उस घर में आनंद ही आनंद है। जिस घर में माँ के पायल का छंद है, उस घर में आनंद ही आनंद है। जिस घर में माँ के पायल का छंद है, जिस घर में माँ के पायल बजते हैं, उधर आनंद ही आनंद है। बोलिए पद्मावती माँ की। अब ये
अंदर जाता है मोर तो देखता है कि एक बच्ची 12 साल की होगी। कितने? 12 साल। झरी का घाघरा पहनी हुई है। घाघरा बोलते हो बेटा? क्या बोलते हो यहाँ मालवा में? तो थोड़ा मालवा भी बोलूं काम आवे। तो घाघरा पहन के, चोली पहन के बैठी है। एक चोटी की हुई है। कितनी? एक चोटी। चोटी आगे लटके और चोटी को ऐसे घुमा रही है बैठी बैठी। छोटे बच्चे करते हैं ना, से चोटी घुमा रही। मोर अंदर घुसा, देखे कि विष्णु विष्णु कहां गया? मेरे को कहां से खींच के ले आया? देखिए सामने ये बैठी है। और विष्णु कहां गया? क्या चाहिए? क्यों विष्णु विष्णु करते हो? मैं बैठी हूं, आओ मेरे सामने आओ। तू क्या कर लेगी बच्ची? तू क्या कर लेगी? मैं मूर दैत्य हूं। अच्छा तुम मूर दैत्य हो? क्या विष्णु को ढूंढते हो? वो मुझे ललकार रहा था, उस विष्णु को मारना है, इसलिए उसके पीछे पीछे आई हूं। अच्छा उसको बाद में आराम से देख लेना, मुझे मेरे से निपट लो पहले। बच्ची समझती नहीं हो मैं कौन हूं? तेरे बाप दादा को दूध पिलाया हुआ हूं, कहीं छट्टी ना छुड़ा दूं। शांत बैठ। बच्ची है इसलिए देखता हूं। अच्छा मैं बच्ची लग रही हूं? चलो आओ सामने। जैसे जैसे देवी उसको बोल रही है वैसे वैसे उग्र होता जा रहा है। भगवती ने अपने बाल में लगे हुए रत्न का जो बुट्टा था उसको उठा के मोर के ऊपर मारा। मोर के खाली वो रत्न का छोटा सा कंकड़ जो चोटी पर पहनी थी वो पड़ते ही 32 दांत टूट के बाद जय जय मां भगवती। मुंह से खून निकलने लगा। मोर के एक बोल नहीं पा रहा है। भगवती खड़ी हुई, गुफा के बाहर उसका शरीर निकला और आकाश को छूने लगा। उस शरीर को देख के घबरा गया मोर। पीत वर्ण का वो शरीर, अभय मुद्रा वरद मुद्रा, दोनों हाथ में कमल धारण किया हुआ, दिव्य रत्न चकित मुकुट धारण किया हुआ, कान का कुंडल जो लोलायमान हो रहा है, धरती के मनुष्यों को अभय दान दे रहा है। और शरीर में लगे हुए गहने छन छन करके बच्चों को लोरी सुना रहे हैं। और ऐसी आवाज वाली देवी प्रकाशमय होकर के प्रकट हुई। मोर ने जब आंख लगाया तो उसकी आंख की दृष्टि भगवती के अंगूठे तक ही पहुंच पाया, उसके आगे का रूप तो देख ही नहीं पाया। पराम्बा ऐसे शरीर को लंबा करी और उसी समय शरीर को आगे करके ऐसी खड़ी हुई तो भगवती के वाम भाग में एक सफेद ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने हाथ में वीणा धारण किया हुआ, पुस्तक और जपमाला धारण किया और महासरस्वती के रूप में इसके शरीर से एक महाशक्ति प्रकट होकर के बाहर खड़ी हुई। और जब दक्षिण भाग में देवी ने थोड़ा सा शरीर का चलन किया, एक काली ज्योति प्रकट हुई, मुंडमाला धारिणी और खुले बाल वाली, विकराल रूप वाली, गर्दन में कटे हुए हाथों की वस्त्र धारण की हुई और लपलपाती जीभ वाली महाकाली दक्षिण भाग में प्रकट हुई। और श्वेत वस्त्र धारिणी सरस्वती वाम भाग में प्रकट हुई। महालक्ष्मी स्वरूप में स्वयं वो बालिका भगवती बीच में प्रकट हुई। जब भगवती ने मुंह खोल करके एक अट्टहास किया, इस आवाज मात्र से तीनों लोगों में पैर सब उकड़ करके फीकने लगे, चारों तरफ आवाज होने लगी और इस आवाज से मोर 1400 योजन दूर जाके गिरा उस आवाज की ध्वनि से। भगवती ने अपना हाथ लपकाया तो वो हाथ 1400 योजन लंबा हुआ और मोर को पकड़ करके ऐसे पछाड़ी और पछाड़ करके बोलती है, विष्णु कहां गया जो तू डर रहा था? मैं आदि शक्ति हूं, मेरे सामने काहे को त्रिदेव डरते हो? विष्णु खड़े हुए हाथ जोड़ के
तुझे वरदान देती हूँ विष्णु कि तूने मेरी आज्ञा का पालन करके इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। अरि शब्द का अर्थ है अरि अरि, अरि शब्द का अर्थ है शत्रु। अरि शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में? शत्रु। इसीलिए मूर के अरि बने हो तुम। भगवती कहती है कि तुम मूर के अरि बन गए हो, उसको यहाँ तक पहुँचाया शत्रु बन के। इसलिए आज से दुनिया तुमको मुरारी कहेगी, मूर की अरि। आप बोलते हो ना ब्रह्म मुराचित लिंगम गीत गाते हो, और मुरारी का गीत गाते हो ना। क्या गीत? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो वो मुरारे शब्द कैसे आया? शायद ये मुरारी शब्द वो मूर के अरि हुए इसलिए मुरारी हुए। और भगवती ने वरदान दिया कि मेरी आज्ञा से तुम इसको लाए और इसके शत्रु बने, तो दुनिया आज से तुमको मुरारी बुलाएगी। और जिस गुफा तक तुम इसको पहुंचाए, इस गुफा में मैं आदि शक्ति लक्ष्मी बन के, मेरी दक्षिण भाग में महाकाली, वाम भाग में सरस्वती बैठे हैं। इस गुफा को वैष्णव गुफा दुनिया बुलाएगी और वैष्णव देवी के नाम से मेरी पूजा तीनों लोकों में होगी। हम तीनों शक्तियां यहाँ बैठी रहेंगी। यही शक्ति कृष्णगिरी में पद्मावती बन के आई। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो 6ठे अध्याय में भगवती पद्मावती का नागेश्वरा विष्टरा भणिबणोत्तम सुरत्नावलिम बास्वत देहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभ नीरजकरां चंद्रार्कचूडांबरां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिंतयेत। कृष्णगिरी पद्मावती पीठ में यही महालक्ष्मी जो वैष्णव देवी बन के वैष्णव देवी गुफा में बैठी है, पद्मावती बन के कृष्णगिरी तीर्थ में बैठी है। कहाँ बैठी है? कृष्णगिरी तीर्थ में। इसकी कथा सुनने हम बैठे हैं। ये एक दुष्टों को जिस प्रकार से निग्रह करके संसार को रक्षण, अपने संरक्षण से परम सौभाग्य देती है, सुनने वाले के दुखों को भी मिटा करके रक्षण और संरक्षण देती है महामाया। हमारे भी 1000 दुख हैं महाराज। कई मूर हमारे जिंदगी में भी पड़े हुए हैं, परेशान है। कितने ही लोग शत्रुओं के दुखों से परेशान हैं। है क्या? कौन कौन है शत्रु दुख से परेशान? कौन कौन रोग से परेशान है? कौन कौन दरिद्रता से परेशान है? कौन कौन ऋण से परेशान है? भाई उधारी चुक नहीं रही है महाराज। जमाने में काबू कहाँ, टूटी हुई तस्वीर बनती है। तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, लब पे आए बन के कबाले। कृष्णगिरी वाले पद्मावती माता, आया हूँ तेरे दर पे सवारे। कृष्णगिरी वाले पद्मावती माता, आया हूँ तेरे दर पे सवारी। लब पे दुबाए, आंखों में आंसू, दिल के उम्मीदें लिए पर जो लिखा ले। कृष्णगिरी वाले पद्मावती माता, आया हूँ तेरे दर पे सवारी। बोल साचे दरबार की जय। बोलो रक्षमाम देवी पद्मे, बोलो रक्षमाम देवी पद्मे। रक्षमाम देवी माम यानी मेरा, मेरा रक्षा करो माँ। घड़ी घड़ी बोलते रहो रक्षमाम देवी पद्मे, रक्षमाम देवी पद्मे, रक्षमाम देवी पद्मे। हाँ बोलते रहो रक्षमाम देवी पद्मे। माँ आ जाएगी। कौन आएगी? आएगी मेरी मैया, दिल से बुला के देख। आएगी मेरी मैया, दिल से बुला के देख। दुनिया के बात छोड़ कर चरणों में आके दे। आएगी मेरी मैया, दिल
दिल से बुला के दे, आएगी मेरी मैया दिल से बुला के दे। देखो कोई कविकार कहता है कि 6 इंच के फर्क में आदमी सदा गरीब रह जाता है। वो 6 इंच का फर्क क्या है? बुलाना था यहाँ से और यहाँ से बुलाता रह गया जिंदगी भर। कितने इंच का फर्क है? हाँ 6 इंच। बुलाना था कहाँ से? हृदय से। और बुलाया कहाँ से? कंठ से। यहाँ से नहीं, अब 5 दिन यहाँ से बुलाना, चिल्लाना है। एक बार बोलो, यहाँ से पुकार के देखो, बोलो माँ माँ। अभी तो यहाँ से भी नहीं आ रहा, यहाँ तो दूर की बात नहीं, यहाँ तो बात ही नहीं है अभी तो। यहाँ अभी तुम लोग तो माँ जैसे भैंस उधर गाय घास के लिए पुकारता हो उस टाइप का आवाज है। ये बच्चों का आवाज नहीं है। आपका बच्चा कैसे रोता है? कैसा आवाज आता है माँ? हम लोगों का आवाज कैसे आ रहा है? आवाज कैसे आया? क्योंकि माँ का बेटा हूं तो आवाज भी पक्का है। आप भी माँ के बेटे बनो, पक्का आवाज निकालो, बोलो माँ। माँ। ठहरो, एक बार पुरुष लोग बोलो माँ। माँ। तुम बोलो बहनों माँ। किसकी आवाज ज्यादा है? बोलो किसकी आवाज ज्यादा है? पुरुषों। बताओ किसकी आवाज ज्यादा है? बहनों की। हाँ महिलाओं की। क्योंकि उनके सामने तुम आवाज ही नहीं कर सकते। ये पराम्बा की शक्ति है, माँ की शक्ति है कि माँ के सामने किसी का आवाज नहीं चलता है, इसलिए माँ आवाज बड़ा कर रही है। ऐसी परम शक्ति वाली माँ कैसी माँ है? परम शक्ति। नाम लेने से तार दे। बोल रहे हैं कि मुझे दुख मिटा दो महाराज, हमारा रोग मिटा दो। देखो एक वैद्य के पर गए, आज सुबह साधना में कौन कौन थे? मैंने एक बात बोली, आपने सुना होगा। सुबह मैंने बोला कि एक वैद्य के पास कोई गए, उसने बोला कि डॉक्टर साहब आंख थोड़ा कमजोर लग रहा है और शरीर में खुजलियां हो रही हैं। क्या बोला? बोलो क्या बोला? आंख कमजोर। आंख कमजोर लग रहा है ना, शरीर में खुजलियां हो रही है। डॉक्टर ने एक मलम दिया, शरीर पर लगाओ खुजली के लिए। एक ट्यूब दिया, ये ड्रॉप्स आंख में डालो। जी गुरुदेव। अब आपने घर ले जा करके जो आंख में डालने वाला ड्रॉप था वो शरीर पर लगाया महाराज, और शरीर पर जो चौपड़ना था वो आंख में डाल लिया। अब क्या होगा बताओ बहनों, मेरी बच्चियों, बताओ क्या होगा? क्या होगा? अब 3 दिन बाद वापस गया, खुजली बहुत आ रही है, खुजली बहुत आ रही है। अरे मेरी दवाई तो 1 मिनट में ठीक करती है। हमने भी यही तो सुना था डॉक्टर साहब के आपके पास जाए ठीक हो जाए। मेरी तो खुजली भी बढ़ गई ना, आंख भी उल्टा, और जो देखो अंधेरा होने लगा। डॉक्टर पूछे गो दवाई ला, कैसे लगाया? देखो वो बता रहा है कि जो शरीर पर लगना था वो आंख में डाला, और आंख पर लगना था वो शरीर पर मल दिया। आप यही काम करते हो। आपको यहाँ भगवान रूपी वैद्यनाथ ने भेजा कि दिल मुझ में लगाना और बुद्धि संसार में लगाना। लेकिन आप किसी भी मंदिर जाके आए हुए व्यक्ति को पूछते हो, तेरा उधर कुछ चमत्कार हुआ, उधर कुछ काम हुआ, तेरा कुछ उधर हुआ तो मैं भी जाऊं। तुमको भगवान ने भेजा कि मेरे में दिल लगा न संसार में बुद्धि लगा, लेकिन तुमने भगवान में बुद्धि लगाई न संसार में दिल लगा दिया। मलम लगा तो सत्य वचन गुरुदेव। किया कि नहीं? देखो जी गुरुदेव। तुम्हारा दिल पूरा संसार में लगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरे घर, मेरे बाप, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, दिल कहाँ लगा है? और भगवान पर जाना हो तो दिया तो जला दूंगी महाराज, लेकिन कुछ फायदा होगा क्या? फायदा के लिए नहीं, वो हमारे हैं इसलिए भक्ति किया जाता है। भक्ति इसलिए नहीं किया जाता है कि उसमें फायदा होता है। भारत में जन्म लिए हो, धर्म को मानते हो, तो धार्मिकों का लक्षण है कि ईश्वर के चरण में रहें। इसको कोई फायदे के लिए नहीं किया जाता। फायदा तो एक्स्ट्रा है। जैसे आप लोग गेहूं के लिए आप धान बोते हो तो साथ में वो घास फूस सब एक्स्ट्रा मिलता है, वैसे फायदा तो एक्स्ट्रा है। प्रभु हमारे हैं इसलिए भक्ति करना है। आपका दिल कहाँ लगा है? मैंने सुबह ही पूछा, दिल कहाँ लगा बताओ? संसार में लगा कि नहीं? और प्रभु के पास भी इसलिए जाते हैं कि अपना जहाँ दिल लगा है वहाँ आनंद बढ़ा रहे। आप कई लिए प्रभु के पास जाते हो? मेरा संसार और अच्छे से बढ़ा दो महाराज, मेरा संसार और खुशमय हो जाए। प्रभु के लिए प्रभु के पास जाने वाले कौन कौन है? हाथ ऊंचा करें। मुंह में नहीं मालूम
तुम सब प्रभु के लिए प्रभु के पास जा रहे हो, कल सुबह दीक्षा ले लो, हम सब शाश्वत रूप से सब प्रभु के पास ही रहेंगे। तुम सब प्रभु के लिए प्रभु के पास जा रहे हो, तुम संसार बढ़ाने के लिए प्रभु के पास आए हो, ये मान लो तो मेरा आशीर्वाद मिलेगा। झूठ बोलोगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भाई मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिल जाए महाराज, मेरी बच्ची अच्छी जगह पहुंच जाए, मेरा शरीर निरोगी हो, मेरा पूरा शरीर गहनों से लदा हो, मेरा पति BMW में जाए। हाँ, भैरू जी के पास, भैरू जी के लिए जा रहे हो कि माल बटोरने? बोलो बोलो बोलो। माल बटोर। हाँ, माल बटोर। बोलो, बराबर बोलो। माल बटोर। अभी कोई बोलेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि बोलने में खराब लगे लेकिन मन में तो वही है। सत्य वचन गुरुदेव। मुंह से नहीं बोले, मन तो वही मांगता है। मेरे मंदिर में कई लोग खम्मा खम्मा करने, अभी आप लोग जानते हैं मालवा में खम्मा करते हैं। जी गुरुदेव। मेरे मंदिर में से एक आदमी रोज सुबह खम्मा करे खम्मा करे। मैं सोचा इतना खम्मा कर रहा, कितना बड़ा भक्त है, रोज कुछ बोले ना खम्मा खम्मा करे। मैं सोचा ये क्या खम्मा करे, एक दिन सुन तो लूँ। कई महीनों से देखो खम्मा खम्मा करे। मैं क्या खम्मा करे, सुन तो लूँ। हे पद्मावती मैया थाने घनी रे घनी खम्मा। मैं सोचा इतनी खम्मा कर रहा, कुछ तो इसमें भक्ति होगी, आगे क्या बोलता है। इतने महीनों से इसको देखता हूँ लेकिन इसके आगे का लाइन सुन नहीं पाया। आज सुन लूंगा कि कितना बड़ा भगत आगे क्या बोल रहा है, सुन लूं। एक ही लाइन सुना मैं कई महीनों से, दूसरा लाइन सुन तो लूं। तो मैं थोड़ा नजदीक कान डालने गया। हे पद्मावती माता थाने घनी रे घनी खम्मा। माँ पूरे भारत में देवी भागवत कर करके थक गया, कोई ऐसा भगत नहीं मिला। आज मिला मुझे भगत, पक्का भगत मिल गया। अगला लाइन क्या है देखो तो आगे, मुझे 100 करोड़ दे दो, मुझे 100 करोड़ दे दो, बाकी थे, उसमें भी धापा नहीं है, बाकी थे रखो जमाए पद्मावती मैया थाने घनी रे घनी खम्मा। ए पद्मावती मैया थाने घनी रे घनी खम्मा। मुझे 100 करोड़ दे दो, बाकी थे रखो जमा। मैं देखता रह गया, वारे भगत वाह तू पक्का भगत है। ऐसे ही भगत आए ताकि उद्धार हो जाए मंदिरों का। हाथ ऊपर रखा करो, भगवान भला करेंगे हमारा। देखो, सिर्फ नाम विश्वास से लिया करो। क्या करना? नाम विश्वास। मैंने आपको बहुत बार बोला, आप बहुत कुछ करते हो। मैंने सुबह में एक बात कहा, आजकल ये नियम हो गया कि कोई भाई शादी में बुलाता है, पहले जैसे नहीं, उसमें ही लिख दिया जाता है पूरा परिवार आना के, 2 आना के, 1 आना के, उधर में ही खाना पूर्ति हो रहा है। आजकल गिन गिन के बुला रहे हैं सब परिवार। आप श्रीमान श्रीमती, आप श्रीमान, और हम भी पहुंचते हैं जैसे बुलाया वैसे। कोई होशियार होते हैं अलग टाइप से पहुंचते हैं। एक आदमी एक होशियार के यहाँ पहुंच गया, उसने अच्छी तरह से, जो उसने बुलाया उसको मालूम है कि मैंने इसको अकेले कोई बुलाया है, उसको याद है सब, क्योंकि बुलाया उस टेक्निक से ही है। फिर भी इसको देखते ही बड़ा भोला बन के, भाभी जी नहीं आए क्या? इसने बोला नहीं, आपने अकेला ही बुलाया था, मैं ही आया। ये होशियार बने। तो वो होशियार उसको बोले नहीं नहीं, मैंने तो भाभी को भी बुलाया था, कोई गलत फहमी हो गई। तो ये भी होशियार बोलता, बाहर ही भाभी खड़ी है, लाऊं क्या अंदर? अब समझ लीजिए संसार में बुलावे ऐसे होते हैं, लेकिन भगवती के यहाँ ये नहीं चले। अभी देखो, आप लोगों को मैं पूछता हूँ, पुरुष वर्ग, जिस भी दोस्त को मिलते हो, हंसते हो, गले लगते हो, असली में हर दोस्त से जिसको देख के हंसते हो वो हंसी सच्ची होती है क्या? ये पूछता हूं। नहीं करते। बोलो, बताओ। नहीं करते। बोलो बोलो। नहीं करते। हर एक से सच्ची हंसी हंसते हो? नहीं करते। लेकिन उससे हंस के बात करते हो तो वो खुश होता है कि नहीं, ये बताओ।
होता है गुरुदेव। क्योंकि उसको आपके अंदर के भाव मालूम नहीं। मैं ये कथा मंडप से, मंच से आपको बोलना चाहता हूँ, दुनिया आपकी झूठी हंसी को भी असली मानेगी, क्योंकि वो आपके प्रेजेंटेशन को ही जानती है, और प्रभु आपके इंटेंशन को भी जानते हैं, ये ध्यान रखिए। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। यहाँ कोई झूठा नाटक चलेगा नहीं, ढोंग चलेगा नहीं। यहाँ आए तो पक्के बन के आओ, फिर पक्का आशीर्वाद लेके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। बोले दयालु गुरुदेव की। दुनिया में हम देख रहे हैं आजकल बहुएं सासुओं को चाय में जहर दे रही है, हंसती हंसती, और चाय पी ली बॉम्बे में एक सासू ने, और मर भी गई। बाद में मालूम पड़ा कि धीरे धीरे जहर दे के मार दी। हंसती हंसती दे रही थी, पी ली। दुनिया में हंसी में जहर भी मिला हो मालूम नहीं पड़े। ईश्वर के घर में आपके हंसी का एक एक हिसाब समझ आ जाता है कि ये हंसी सही है कि खराब है। सत्य। कथा मंडपों में आते हो तो संतों पर विश्वास करके आओ, देवों पर विश्वास करके आओ। इधर आके बाद में टीका टिप्पणी मत करो। इतना विश्वास रखो कि घर जाने के बाद वैकुंठ क्या देखें, घर ही वैकुंठ जैसे लगने लगे, वो मजा आए। जय जय गुरुदेव। उतना विश्वास के साथ आओ कि मेरे गुरुदेव के पास जा रही हूं, अब मैं खाली नहीं लौटूंगी। किसको विश्वास आया? अरे आज ही देखा है, इतने विश्वास आ जाए, झूठ हाथ ऊंचा करते हो। ये लकड़ी ला रहे हैं, देखा ही नहीं कभी संत कैसे हैं, ये हाथ उठा लिया। कुछ भी बोलो, हाथ उठा लें। विश्वास बना लो, कोई बात नहीं। आज पहला दिन है, क्या करें, जमाना ऐसा है। धर्म का प्रचार करने के लिए संतों को आजकल सबको जबरन करना पड़ रहा है, ऐसा दुनिया है। पाप देखो गली में बड़े आराम से बिक रहा है। नूतन वर्ष आ गया और नूतन वर्ष के नाम से कहीं डिस्को चल रहा है, कहीं टीवी चल रहा है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज आप भी ये अंग्रेजी चीजों में चले गए, आप भी नूतन वर्ष मनाते हो? अरे मूर्ख, मैं क्यों अंग्रेजी संस्कृति मनाऊंगा? लेकिन तू जब तक जनवरी फरवरी मार्च शब्दों को मुंह से निकालेगा और उन दिनों में डिस्को करने बाहर जाएगा, जब तक उसको रोकने के लिए मुझे दिसंबर 31 को धर्म सभा करनी ही पड़ेगी। सत्य वचन गुरुदेव। मैं क्यों अंग्रेजी संस्कृति में जाऊंगा? गए हुए को पकड़ के लाने के लिए हम मंच चला रहे हैं। जय जय गुरुदेव। हम काहे लिए वो संस्कृति को बढ़ाएंगे? सत्य वचन गुरुदेव। हमारे में अंग्रेजों की भगाने की ताकत ही नहीं, अंग्रेजियत को भगाने की ताकत भी हमारे में है। इसलिए ये सभा जितने अंग्रेजी जूते खाने वाले गुलाम हैं, उनको धर्म के जूते पटकने के लिए बनाई सभा। सत्य वचन गुरुदेव। समझ लो।